हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एग्जाम टॉर। तो आज की इस क्लास में अपन मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट साइंस सिलेबस। तो नाउ स्टार्ट करते हैं ये क्लास को। तो इस मैथमेटिक्स के बुक में अपन पढ़ेंगे, क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बुक में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होता है रियल नंबर। इस रियल नंबर के अंदर में अपन टॉपिक पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इसके बाद आते हैं कुछ टॉपिक्स हैं रेशनल नंबर्स और इसके डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस बार इसमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। दूसरा चैप्टर अपना है पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स में अपन पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें जीरोज और कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद एक और टॉपिक आता है इसमें डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। बस इस पॉलिनोमियल चैप्टर में बस यही 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। रियल नंबर में ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और रैशनल एंड इरेशनल में पढ़ने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के बारे में अपन डीपली में पढ़ेंगे। अब अगला चैप्टर आता है, तीसरा चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड चैप्टर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस बार हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे कौन कौन से मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 2 तरह के मेथड है। अब आगे देखेंगे, अगला चैप्टर है अपना 4th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें 2 तरह के मेथड से अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्राइक मेथड। अब पहला देखते हैं ग्राफिकल मेथड। सो गाइस अपन पहला मेथड देखें ग्राफिकल मेथड्स, और दूसरा मेथड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अलजेब्राइक मेथड। पहला मेथड में अपन ग्राफ से सॉल्व करेंगे और दूसरे मेथड में अलजेब्राइक मेथड आता है, जो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीपली में ये तीनों मेथड्स पढ़ेंगे। तीनों मेथड्स क्या होते हैं वहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे डीपली में। अब अगला चैप्टर आता है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते हैं अपन, nth टर्म ऑफ एपी निकाल लेते हैं। जो एपी होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका nth टर्म इसमें निकालेंगे और आगे देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। अब आगे 6 नंबर का चैप्टर है ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। वहाँ पे डीपली डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताएंगे, सेक्शन फार्मूला भी वहाँ पे बताएंगे सारे। अब अगला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ पे एंगल्स भी निकालने होते हैं, रेशियोज भी निकालने होते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी निकालनी होती है। तो उस बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, सब स्पेसिफिक एंगल्स आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। उसका आगे 9th में चैप्टर आता है सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे किसी चीज़ का हाइट निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो या एंगल्स भी निकालना हो कि मतलब कोई टावर है, उसकी हाइट समथिंग दी हुई है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन समथिंग कुछ एंगल बन रहा है, तो उसकी और हमारे बीच की दूरी कितनी हुई, यानी जो दूरी दी होती है और उसे टावर की या बिल्डिंग्स की
हाइट निकालनी होती है तो कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आगे चैप्टर आता है सर्कल के बारे में, ठीक है। फिर आगे आता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल। और अगला आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल बारे में एरियाज निकालेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी एरियाज होते हैं सर्कल्स के वो निकालते हैं। फिर आगे का चैप्टर आता है 13 नंबर। तो चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब इसमें पढ़ेंगे अपन किसी भी सॉलिड फिगर का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे, सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स निकालेंगे। अब सरफेस एरिया में दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, इसमें दो आएंगे, एक होता है CSA और एक होता है PSA, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं और इसका वॉल्यूम्स निकालते हैं। अब वो सरफेस एरिया में देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे अपन फार्मूला में देखेंगे, सबके फार्मूला क्या होते हैं, सारे फार्मूला बताएंगे सभी के, कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला चैप्टर आता है अपना 14 चैप्टर, जो कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं, जिसमें क्या आता है मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही सिलेबस है मैथमेटिक्स क्लास 10th का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने। फिर आते हैं अगर साइंस का सिलेबस देखते हैं, क्या है साइंस क्लास 10th साइंस में क्या क्या सिलेबस आते हैं, जो कि 3 पार्ट हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर इसको रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अब क्लास 10th के साइंस का सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है हमारे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के टोटल सिलेबस। साइंस में 16 चैप्टर्स हैं, इसके बारे में ये पढ़ने हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तीनों इंक्लूड है। इन 16 चैप्टर में जो NCERT का बुक का सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों इंक्लूड है। जैसे कि पहला चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि जो जितने भी कंपाउंड्स है इसके केमिकल कैसे रिएक्ट करते हैं, दो केमिकल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे पढ़ेंगे वहाँ पे डीपली। और इक्वेशंस कैसे, केमिकल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे करते हैं, अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशंस क्या होते हैं, यानी केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, सारे वहाँ पे पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को डील करेंगे। दूसरा चैप्टर आता है अपना एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और एसिड और बेस मिलाकर क्या बनते हैं और क्या रिएक्शन कैसे करते हैं, एसिड और बेसिस का रिएक्शंस भी क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और अगला देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब आप डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के कितने कंपाउंड होते हैं, कार्बन क्या होते हैं और इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे अपन मीथेन, इथेन पढ़े, अल्केन, अल्किन, अल्काइन सब देखेंगे। आगे देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। तो ये 1 2 3 4 5 जो चैप्टर है ये सारे केमिस्ट्री के हैं। यहाँ से अगला जो शुरू हो रहा है अपना, यहाँ तक जो 4 चैप्टर ये बायोलॉजी का है, जो कि पहला चैप्टर बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस, और NCERT के बुक के हिसाब से देखा चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस है। दूसरा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, इंसान का बॉडी का लाइफ कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वर्क करता है। जैसे इसमें आता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं, ये सारे उसमें पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं क्योंकि WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। फिर आगे आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन देखेंगे। अगला जो यहाँ से शुरू हो रहा है अपना ये इतना, और आगे भी है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और एनवायरमेंट, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज, बायो की हुई है नीचे।
ठीक है, देखते ही ये फिजिक्स के टॉपिक है, लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करता है और रिफ्रैक्ट कैसे करता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में देखें क्या अंतर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन मीन्स कोई भी लाइट अगर किसी चीज से बाउंस बैक हो जाए, मतलब टकरा कर वापस चली जाए, होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जो उसको आर पार कर दे। ठीक है, अगला आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आई के बारे में देखेंगे अगला चैप्टर में, ह्यूमन का आई का क्या क्या अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसका वर्क क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उससे रिलेटेड जो भी होता है उसमें देखेंगे। आगे होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब जो भी है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर आगे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करता है इलेक्ट्रिक करंट। और फिर आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से एनर्जी हमको मिलती है। और आगे आता है आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को कैसे हम मैनेज करें फ्यूचर जनरेशन के लिए, कैसे उसको बचा कर रखें, कैसे मैनेज करके यूज करें, वेस्ट ना करें। बस इतना हुआ साइंस का सिलेबस, जो कि आगे एक एक करके चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे अपने आगे के वीडियोस में, लेक्चर्स में। ठीक है, तो भाई मैं होप करता हूँ आप लोग को ये सिलेबस समझ में आया हो। समझ नहीं क्या बात है, बस नाम तो है सिलेबस, होती इससे ज़्यादा नहीं है क्लास 10 के साइंस में। बस बोर्ड में भी आएगा तो इतना ही से पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और जो अपन पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अब आगे देखा जाएगा। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सिर्फ हाँ, अच्छा नहीं, अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब